हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अल्केमी ऑफ सोल का 8th एपिसोड हम कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हमने पहले के एपिसोड में देखा था कि गिलजो अपनी आत्मा जैंग के शरीर में डालने की कोशिश करता है, मगर वो पूरी तरह से नाकामयाब हो जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी पूरी तरह से कम हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोनों की आत्मा अपने शरीर में वापस आ जाती है। यहाँ फाइट के दौरान गिलजो मोर्डुक यानी नक्सू से कहता है कि तुम्हारे पिता भी एक सोल शिफ्टर थे और वो भी मेरी तरह से बेकाबू हो गए थे ह्यूमन एनर्जी के लिए, और उन्हें भी फिर मार दिया गया था क्योंकि वो अपने ही परिवार के लोगों को ख़त्म कर रहे थे। गिलजो कहता है कि तुम भी एक सोल शिफ्टर हो और एक दिन तुम भी बेकाबू हो जाओगी और अपने ही आसपास के लोगों को ख़त्म करने लगोगे। ऐसे में तुम्हारे अपने लोग तुम्हें मार देंगे। यहाँ गिलजो ये भी कहता है कि जिन्मो असली धांजू नहीं है, धांजू कोई और है। को यहाँ बता दूं कि धांजू सारे सोल शिफ्टर्स को कंट्रोल करता है और उन्हें बेकाबू होने से भी बचाता है, और इतना ही नहीं, उन्हें टाइम टू टाइम नया शरीर भी प्रोवाइड करता है। गिलजो मोर्डुक पर भी अटैक करता है। गिलजो का चेहरा पूरी तरह से जल जाता है। जैंग यहाँ गिलजो को मारता नहीं है क्योंकि उसे पता था कि गिलजो अपने असली धांजू के पास ज़रूर जाएगा। गिलजो गांव की ओर बढ़ने लगता है, मगर गांव के लोग उसका चेहरा देखकर उससे दूर भागने लगते हैं। गिलजो पहले एक होटल में जाता है जहां एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम लेडी हो होता है। वो भी सोंगरिम जाने वाली होती है, मगर रात होने की वजह से वो उसी होटल में रुकने का फैसला करती है। यहाँ वो जैंग को अपने पीछे आते देख कहती है कि तुम मेरा पीछा इस तरह से क्यों कर रहे हो। जैंग उससे बताता है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ वो किसी और को ढूंढने के लिए आया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गिलजो उसी लड़की के रूम में जाता है और जैंग उस लड़की को गिलजो से बचा लेता है। वो लड़की जैंग को पहली नज़र में अपना दिल दे बैठती है। गिलजो अपने चेहरे को एक कपड़े से कवर कर लेता है और वो महल की ओर जाने लगता है। जैंग भी यहाँ अपने चेहरे को एक ब्लू कलर के स्कार्फ से कवर कर लेता है। महल के रॉयल गार्ड्स गिलजो को अंदर जाने से रोकते हैं। ऐसे में गिलजो उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि जैंग यहाँ तांसु टेक्निक का इस्तेमाल करके गिलजो को मार देता है। गिलजो की बॉडी पत्थर में बदल जाती है। जैंग वहाँ से चले जाता है। आगे हम देखते हैं कि यूल और सोंगरिम के सोल्जर उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ फाइट हुई थी। यूल को जख्मी हालत में मोर्डुक जंगल में मिलती है। यूल को जैंग का ब्रासलेट भी वहाँ दिखाई देता है। यूल मोर्डुक को अपने साथ ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है। जिन्मो को उसके सोल्जर्स बताते हैं कि गिलजो गायब है। ऐसे में जिन्मो उन्हें गिलजो को ढूंढने का ऑर्डर देता है। डैंग यहाँ पार्जिन को बताता है कि जहाँ अल्केमी ऑफ सोल परफॉर्म हुई थी वहाँ जैंग का ब्रासलेट मिला है और जैंग की हमें कोई भी खबर नहीं मिली है। ऐसे में पार्जिन और लेडी किम सर्वेंट पूरी तरह से घबरा जाते हैं। उसके बाद पार्जिन के सोल्जर्स उन्हें सोल शिफ्टर्स के डेथ के बारे में बताते हैं कि महल के सामने एक सोल शिफ्टर मारा गया है। पार्जिन, डैंग और लेडी किम सर्वेंट उस डेड बॉडी को देखने के लिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं डैंग की डेड बॉडी तो नहीं है। मगर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पार्जिन को गिलजो की डेड बॉडी दिखाई देती है। पार्जिन के मन में जिन्मो के लिए शक और कई सारे सवाल होते हैं, मगर कोई सबूत ना होने के कारण जिन्मो एक बार फिर से बचते हुए दिखाई देता है। अगले दिन पूरे राज्य के लोगों में चर्चा होने लगती है कि नक्सू जिंदा है और उसने गांव के लोगों को एक सोल शिफ्टर से बचाया है। यहाँ जैंग जो ब्लू कलर का स्कार्फ पहनता है वो लोगों में काफ़ी पॉपुलर होने लगता है। सिर्फ नक्सू ही तांसु की टेक्निक का इस्तेमाल करती थी अपनी फाइट में। ऐसे में जब जैंग तांसु की टेक्निक इस्तेमाल करके गिलजो को मारता है तो लोगों को लगता है कि नक्सू वापस आ गई है। जोयन अपनी वेडिंग जैंग से टूट जाने पर काफ़ी एम्बरेंस फील करती है। मार्केट में जोयन के फ्रेंड्स उसे अपने मंगेतर से मिलाने के लिए कहते हैं। डैंग जोयन से प्यार करता है मगर वो ये बात जोयन से छुपाता है। यहाँ वो जोयन से कहता है कि जब तक तुम्हारी वेडिंग किसी और से फिक्स नहीं होती तब तक हम फेक कपल होने का नाटक करेंगे। डैंग यहाँ जोयन के फ्रेंड से मिलता है और ख़ुद को जोयन का मंगेतर बताता है। ट्रीटमेंट के बाद यूल मोर्डुक को जैंग से मिलाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि महल में असली धांजू जिन्मो नहीं बल्कि महल की महारानी होती है। मोर्डुक जैंग से मिलती है और वो अपने बचपन की बात उसे बताती है कि जब पार्क जिन ने उसके पिता को मार दिया था तो जिन्मो ने उसे अपनी विंग में शामिल कर लिया था। मोर्डुक बताती है कि जिन्मो ने उसे बचपन से यही समझाया है कि चारों नोबल फैमिलीज़ ने तुम्हारे पिता को मारा है और अब तुम्हें उन्हें ख़त्म करना है। जैंग भी मोर्डुक को बताता है कि जब उसने गिलजो का पीछा किया तो उससे पता चला कि असली धांजू महल में रहता है। यहाँ वो मोर्डुक से वादा करता है कि वो जल्द ही महल में उस धांजू को ढूंढेगा और उसके पास के आई स्टोन को ले आएगा ताकि जब मोर्डुक बेकाबू होने लगेगी तो वो उसे उस आई स्टोन से बचा लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों उस मुकाबले के लिए जाने लगते हैं जो क्राउन प्रिंस के साथ होने वाला था। मोर्डुक वहाँ मास्टर ली की मदद से पानी के मटके रखने लगाती है ताकि जैंग तांसु की टेक्निक का इस्तेमाल कर सके।
अगर जिन्मो जब वो पानी के मटके देखता है तो वो अपने सिपाही से कह के उन सारे मटकों को तोड़ने लगा देता है। इसके बाद में मोदुक अपने खून की बूंद जैंग को ऊपर से फेंकते हुए दिखाई देती है और जैंग तानसू टेक्निक का इस्तेमाल करके क्राउन प्रिंस को हरा देता है। जिन्मो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो शक करने लगता है कि जैंग को किसी मास्टर ने खूब ट्रेनिंग दी है, क्योंकि उसे पता होता है कि सिर्फ नक्सू को ही उसने तानसू टेक्निक सिखाई थी। ऐसे में जैंग को तानसू टेक्निक के बारे में कैसे पता चला। तभी हम देखते हैं कि मास्टर ली वहां पहुंच जाते हैं और वो जिन्मो से बात करते हैं और वो सारी जिम्मेदारी खुद पर लेने लगते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि चारों नोबल फैमिलीज जैंग को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहते हैं, मगर जैंग यहाँ मोदुक से पूछता है कि उसे किस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए और मोदुक यहाँ उसे कहती है कि उसे सोंग्रीम ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैंग सोंग्रीम का स्टूडेंट बनते हुए दिखाई देता है। सो गाइज, ये था अल्केमी ऑफ सोल का एपिसोड 8। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।